परम भागम संतोषम परम धरम प्रज्ञान प्रजय निरंतर सो योगी नमो नमस्ते सस्रु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानम दातीतम सदशम प्रत्मताति लोकम एक नित्यम अच्युतम सर्व सात्विकम भावातीतम तिरुगुणै सत्वरूपम चैतन्यं साक्षान्योमातीतं निजनं नास्मिन्दुक्कलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूपानां प्रकाश मंगलम शब्दार्थ निवास दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी पानों द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दिखते देव देखते अनुरूप रूप सोम करो मन लगे हृदय हरि आजीवनम सागरतुम सम्मंगलम पदाम साध समुदचाई सललगुण विद्या ये सत्य अंतर्जामी गदगद जाने बारंबार हे राम तुम्हारा बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अच्छे ध्यान समाध ग्रंथ चालू है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं ध्यान समाध का मतलब है पंच तत्व शरीर में जब आत्मा ब्रह्म से इच्छा के साथ विचड़ करके आ जाती है तो आना तो सृजनहार से अर्ज करके सरल आए बाद में हे आत्मा तेरा ध्यान कहाँ पे। इस पंच तत्वों में आए बाद में आत्मा का ध्यान बाजीगर पे है या बाजीगरी पे, ये सोच ले समझ ले विचार कर ले। बाजीगरी पे ध्यान रहेगा सृष्टि रचना, रचना पे ध्यान रहेगा तो हे आत्मा तू शरीर छोड़ देगी तो फिर कहाँ जाएगी। बाजीगरी में आएगी कि बाजीगर में मिलेगी, बाजीगरी में रहेगी। ये 3 लोग 14 भवन बाजीगरी में है, ये बाजीगर में, बाजीगरी बाजीगरी है। ये बाजीगरी सृजनहार ने रचा है, सारी रचना उसी की है। तो किसके लिए रचा। इस बाजीगरी में आके तेरा ध्यान परम पद में मिलने का है। समाधि यानी समाधि देश का वासी बन। जब समाधि देश का वासी का इस बाजीगरी के अंदर बाजीगर का ध्यान करेगी तब समाधि देश की वासी बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बाजीगर में समाधि देश के वासी बनने में सद्गुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार के पराक्रम से मैंने ये ग्रंथ बनाया, 99 ज्ञान लिखा है, 99 ज्ञान प्रचलित किया है जगत में। इसके लिए कि बाजीगरी में आत्मा आए बाद में बाजीगर में कैसे मिले, उस समाधि देश का वासी कब बने आत्मा, उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान सुने सुन चेत जोरे शिवरो ने दीन दयाल, दीन लोक इत उत्तम रे हरज करे प्रतिपाल। इस अणबे ज्ञान को सुन करके चेतो, तो ज्ञानी को सुनकर चेतो, ज्ञान को सुन करके क्या चेतो कि आत्मा का रहने का निवास कहाँ है। ये रहने का निवास
सुन करके चेतना करो, क्यों इस बाजीगरी में तू कितने दिन रहेगी। तीन लोग तुत में सृजनहार तेरा प्रतिपाल कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। दीन दयाल, सारी सृष्टि को पूरने वाला, सारी सृष्टि की आत्मा की रक्षा करने वाला सृजनहार परब्रह्म परमात्मा है, वो बाजीगर है। और जितनी भी आत्माएं अवतारों में आओ, ऋषि मुनियों में आओ, चाहे कोई भी बड़ी पदवी पे आओ, सब बाजीगरी में है। जिसको रूप मिला हुआ वो सब बाजीगरी, चाहे कोई हो। जति त्याग क्रिया हर जोगी, वेद राज सुख सारा, कै सुख राम सुनो सब कोई, सत्य सबद है न्यारा। जति हो, त्यागी हो, वेद पढ़ने वाला हो, कोई राजा बन जाओ, कोई भी हो महाराज, साधु संत वैरागी गृहस्थी, सब बाजीगरी में है। बाजीगर है। तो बाजीगर में मिलने के लिए पांडे समझ सिमर हल साई, राम भजन बिन सासा जावे, सो सब रेत मिला। राम भजन के बिना जो सासा जा रहे हैं वो रेत में जा रहे। तो बाजीगरी में ऐसे ही खो रहा है। निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माही। निराकार राम का नाम, निराधार सत्सबद, जो बाजीगरी से अलग है, वो सत्सबद न्यारा है। किससे? बाजीगरी से, रूप से अलग है। उस को तो समझ ले। क्यों? कि 3 लोक 14 भुवन में तन राख सके नहीं कोई। क्या कह रहे सुखराम जी महाराज? 3 लोक 14 भवन, ये पंच तत्व शरीर है, ये और कोई है। इसमें 3 लोक 14 भवन सब समाये हुए, और सारा सुख है, और देव दुर्लभ शरीर है। और इसी से आत्मा बाजीगर में परमात्मा में मिल सकती है। परंतु जब तक तू इस बाजीगर का प्रताप नहीं समझेगी, इस ज्ञान को सुनकर धारण नहीं करेगी, तो बाजीगरी में ही रह जाएगी। और फिर तेरे को कोई रख नहीं सकेगा कहीं। बार बार तेरा जन्मना मरना, आना जाना, दुख सुख सब तेरे लगा रहे, एक भी छूटने वाला नहीं। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, 5 काल दिन 5 में सबका चलना हो, बोंदू रोवे और कोरे अपनो सोचन। आज काल 5 दिन में सबको जाना है, पर जो बुद्धिहीन होता है, बोंदू मूर्ख होता है, चाहे ज्ञानी हो, ध्यानी हो, संत हो, साध हो, जो औरों को रोता है कि मेरा मर गया, मेरा मर गया, तो ये रोग मेरे को भी मरना है। तेरा क्या मर गया? वो अपने अपने कर्म भोग के गया। वो तो जिनने भेजी उन्हें वापिस बुला लिया। आत्मा तो तेरी है ही नहीं, तेरा तो शरीर से संबंध है, शरीर पड़ा है तेरे पास। तेरा कौन मर गया? तो और का मत कर, अपना सोच कर मेरे को भी इसकी जैसे जाना है। तब महाराज फरमाते हैं कि संसार में इतना सुनकर भी, ज्ञान कथ कर भी, और महाराज फरमाते हैं रटना नहीं करते, इस ध्यान समाधि की समझ नहीं करते हैं कि मेरा ध्यान बाजीगरी में है कि बाजीगर, ये समझ नहीं करता। क्यों? कि कहा कहो इन जीव की माने नहीं लिगार, सोग रोग सुख दुख में गयो जमारो हार। सोग में, रोग में, दुख में, सुख में अपना जमारा बाजीगरी के में हार गया, और हार के उठ के चला गया।
और बाजीगरी साथ जाएगी क्या? कोई साथ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तू ऐसा ध्यान समाज बाजीगर का ध्यान करके और समाधि देश का वासी शरीर से बन जा। अगर नहीं बना तो महाराज फरमाते हैं तेरे को दुख में, सुख में, रोग में, सुभोग में, मोह में, ममता में शरीर थोड़े बाद भी सताएगा। जाना है भाई, 28 दुख है, आगे तो कुछ नहीं, ये सब साथ सताएंगे। क्यों? नौ तत्लिंग शरीर साथ जाता है, पंच तत्व यहाँ रह जाता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं सबसे ज्यादा मोह सताता है। जिसके मोह ज्यादा होता है वो मोक्ष हो नहीं सकता, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुन। मोह और ममता ये दो बहुत जबरदस्त, अहमता ममता, मोह और माया। महाराज कुछ भी कह दो, इच्छा शक्ति ममता से तो ये मोह हुआ जो सुख लेने के लिए आई है। ये साथ था परब्रह्म तक जब भी तो आई बाजीगरी में, और फिर भी ये साथ रहेगा तो फिर आना। इसलिए ऐसा ध्यान की बातें शुरू से ही सदगुरुदेव ने फरमाया, मिलिया जाए अरूप सो सुख सागर के माय, जहाँ पहुंचा सुख राम के जामुन मरणो ना। जब आत्मा अरूप है तो इसका पति परमेश्वर भी अरूप है कि रूप में है? और अरूप का अरूप से हथलेवा जोड़ने वाला भी तो अरूप है कि रूप है? दोनों का हथलेवा जुड़ेगा जब भी आत्मा कन्या ससुराल पहुंचेगी, नहीं तो कैसे पहुंचेगी? थोड़ा सोचो तो, समझो तो हथलेवा जोड़ने वाला बाँचने वाला ज्ञानी है या बाजीगरी में आया हुआ रूप है कि अनबे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान है? तो अनबे ज्ञान को कौन बताता है भाई कि हथलेवा ये जोड़ेगा है? और जोड़ता यही है। क्यों? तेरा हथलेवा जोड़ने के लिए, सत्सबद का संग कराने के लिए, सूरज शब्द के मेल के लिए अणबे धनी जग मां, ये अणबे धनी है, ये आत्मा तेरे को परमात्मा मिलाने वाला, ये भी अरूप है। तो फिर गुरु ब्रह्म ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान केवल ज्ञान, अणबे ज्ञान गुरु हुआ कि बाँचने वाले हुए। जब तू अरूप में मिलेगा नहीं तो कैसे मिलेगा? तब बाजीगरी छोड़ेगा और तब तो सुख सागर में यानी अखंड सुख प्राप्त, अखंड सुहागन रहेगी, कभी विधवा नहीं। तो आत्मा को अखंड सुहागन करना है एक शरीर को, शरीर तो जाने वाला, इसमें कोई रह ही नहीं सकता। क्या तो कभी पहली पत्नी जाओ या पति जाओ या माता पिता जाओ, बेटे बेटी जाओ, जिससे जैसे जैसे संस्कार है वो उठ के चला जाता। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, ईसन आदन उत्पत्ति ना दूजा को भेड़, सुखराम अरूपी बाग में आकन आंबन के। उस निराजन निराकार पद में निराधार जो विधेय मंडल है, केवल पद जो आनंद पद है, उसमें महाराज फरमाते हैं शिव ब्रह्म ईश आद उत्पत्ति यानी चारों भुजा का चकलूल वाली, न चार भुजा का शरीर है, न वह रचने वाले न रचाने वाला, कोई दूसरों का भेड़सेड़ नहीं। उस देश में तो न आंख है, न आम है, न केड़। आंख का मतलब दुख, आम का मतलब सुख, केड़ का मतलब मोह। उस देश में तीनों ही नहीं है।
यहाँ दुख सुख में गयो जमारो हार, दुख में और सुख में ये नरदे रूपी जमारा हार के चला, और फिर पछताती है शरीर छोड़े बाद, कुछ कर नहीं सकता, शरीर छोड़े बाद परबस हो जाता है। तो न दुख है इसमें, शरीर छोड़ते ही अगर तू बाजीगर में मिलने का विचार कर ले, ध्यान समाध का, तो तेरा हे आत्मा ध्यान बाजीगर में है या बाजीगरी में, बस ये एक ही बात समझ। जितने भी रूप है वो सब बाजीगरी है, चाहे ऋषि हो, मुनि हो, अवतार हो, जति हो, चाहे महाराज फरमाते साधु हो, संत हो, वैरागी हो, महंत हो, शंकराचार्य हो, नर नारी हो, माता पिता हो, सब बाजीगरी में। इसका प्रमाण महाराज ने दिया है। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन हो। बन किसको कहा? बाजीगरी, रूप को, शरीर को। तो इसमें से आत्मा उसमें मिल सकती है, पर ध्यान समाध का गुण आएगा। बाजीगरी का ध्यान रखेगा, बाजीगर का ध्यान रखेगा। बाजीगर का सिमरन करना है, बाजीगरी का करना। और बाजीगर का सिमरन करने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, ये गुरु है। जब तक ये समझ नहीं आएगी, समाधि देश का वासी बन नहीं। ज्ञान समाज में सबसे प्रथम समझ यही करा। जब ये समझ जिसके आ गई, दुख सुख और मोह से आत्मा धाप गई और परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर हो गई, तो गरजे बो में के घणो दिष्ट न देखो जाए, सुखराम दास उन बाग में एक तमाशो मां। सत्संग की गर्जना जबर होती है, जो तीन से अलग हट करके परमात्मा में जो पीड़ करता है मिलने के लिए, ये पीड़ की भक्ति है, केवल भक्ति, न सुख की है न दुख, न कोई चैन चमत्कार, पीड़ एक ही कि परमात्मा में कैसे मिलूं। परमात्मा की प्राप्ति आत्मा को कैसे हुई? क्यों कि इसमें तो 4 दिन के लिए आई है, इसमें से निकल के जाना पड़ेगा, तो फिर इसका स्थान कहाँ होगा? ये समझ के लिए ये ग्रंथ बनाया संतों ने। आत्म ज्ञान, आत्म कल्याण के लिए ये ग्रंथ बना। और आत्मा कोई सोजी करा रहे, आत्मा कोई सूती हुई को जगा रहे, और जाग गई तो गरजे में के घणो दिष्ट न देखो जा। वो ससवत गरजना कर रहा है, महक रहा है, मोहित कर रहा है, किसको? आत्मा को ले जाने के लिए अग्रसर हो रहा है, कवड़ कवड़ पर महक रहा है, कवड़ कवड़ पर भंवर भड़क रहा है, भंवर की जैसे। और उसको कोई रूप से देखना चाहे तो दिखे, मुष्ट में बांधना चाहे तो बंधे। कौन? जिसके भजन कर रहा है, जिसके शब्द गढ़ना रहा है, वो उसको दिष्ट मुष्ट में लेना चाहे तो ले नहीं सकता। कोई उसका छे भी लेना चाहता है तो महाराज फरमाते ले नहीं सकता। फिर यहाँ कहते हमारे जैसे ज्ञानी, मैंने सत्ता तेरे को दे दी, बात तू सबको चेता है, तो देने में है क्या? निष्ठ मुष्ट में है ही नहीं, वो देने में बोलता है। मेरे गुरु महाराज मेरे को दे गए, वो क्या मेरे गुरु महाराज मेरे को दे गए। कैसे दे गए भाई? सत्ता देने में है क्या? न लेने में है न देने में। क्यों? लेने देने में होती तो फिर रूप होता, कुछ दिष्ट मुष्ट में रहता, और न जगाने में। ये कहता मैंने आज्ञा दे दी, जाग जाएगा सब, वो भी गलत है। तो इनसे क्या होता है कि फिर वो बाजीगरी में रह जाता है। वो मैं मेरे, मैं तू, अहमता ममता मोह माया, इनमें फंस जाता।
और फिर वैसे ही निर्णय करता है। महाराज फरमाते तो सत्सबद तो दिष्ट मिष्ट में क्या कैसे आएगा? बिन पाखा पर बायरो भंवर भड़के माय, दिष्ट मिष्ट में न बंधे भूड़ प्रति न का। भूड़प भी नहीं है तो नहीं, कुछ है ही नहीं तो फिर कुछ नहीं है, भूड़प भी नहीं करना रहा। और दिष्ट मुष्ट में बांधना चाहे तो बंधे भी नहीं, और उसके न पाखे हैं न महाराज फरमाते परा है। भंवर की जैसे भड़कता रहता है, गुण 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 आवाज आती रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जो सत्सबद का आनंद, ऐसा ध्यान आत्मा को जब आता है, चेतन होती है आत्मा, जब जीव पड़ा रहती है जब तक नहीं आता, वो मोह माया में फंस जाती है, बाजीगरी में फंस जाती है। और जब ये चेतन हो जाती है आत्मा, तो रूप, मन, इच्छा, इंद्रियां इनके बस में नहीं रहती। बाहर किसके बस में रहे? इनके बस में नहीं रहती, जो तेरे पास में, इनके डहकाने से डहके नहीं। क्यों? चेतन जब होती है ये ज्ञान का तेज जबर होता है, ये ज्ञान सूर्य रूप की जैसे, ये रटना जब तेज हो जाती है तो जैसे सती में सत आता है, सूरवीर में सूरापन आता है, वैसे आ जाता है। किसमें? आत्मा। तो उसको बस ये ज्ञान ही ज्ञान का झंडा फुड़ता रहा। सुखराम जी महाराज ज्ञान ही ज्ञान की महिमा कर, आपकी खुद की नहीं कर रहे, न रूप की कर रहे। रूप की करते तो ये ऐसा ध्यान संवाद का निर्णय करते ही। भौरे बाग ढंडोलिया कड़ी कड़ी रस ले, पीवत परसत प्रेम रस दिष्ट न आवे देह। जो इसमें रहता है उसको अपनी देही दिष्ट में नहीं आता। महाराज फरमाते उस भौरे के देही नहीं, सत्सबद के, नियंचर के, पति परमेश्वर आत्मा के, जब आत्मा के देही नहीं है तो फिर उसके कैसे होगी पति? कड़ी कड़ी कंठ कवल का से लेके कमल कवल में, रोम रोम में उस शब्द का ऐसा उमंग हो जाता है कि 3 लोक 14 वन को हिला देता है। और हिलता है आया कईयों का हिला है। कैसे हिलता है? पहले पीता है, पीवत यानी रटना करना, सासू सास पीना। अपन कोई भी पानी पीते हैं तो कंठ जीव्या सब चलते, मुंह होठ, इसमें सारे चलते हैं तेरे रटना में, सासू सास में, तो वो पीना। फिर परसत प्रेम रस, ये तीनों उसके घटना। प्रेम जब लग जाता है रटना करने में तो वो परसत अर्श परस्त होता है, सत्सबद का और आत्मा। पर देही नहीं है न दिष्ट है, आत्मा के भी नहीं है तो परमात्मा। फिर कैसे है? तो ब्रह्म बाग में रम रयो मगन भयो मन माय, सुख रामदास उन भंवर के ए निस्सर बर जा। उस भंवर का आनंद जो सर बर लेता है वही जानता है, दूसरा नहीं। और बाग बाग में रम रयो मगन भयो, जिस शरीर रूपी बाग में रमा हुआ है, जिस शरीर रूपी बाग में आत्मा चेतन को लेने आ गया, तो वो आत्मा तो मगन हो जाती, खुशी हो जाती है, मुनि मगनी की जैसे मगन, उसका आनंद लेने में लीन हो जाती। और फूल फूल की वास ले भंवर रयो मस्तान, सुखराम तलब पाछी पड़ी उड़ नहीं दूर हो जा। फूल फूल, ये कमल कमल है, ये फूल फूल, पेड़ है शरीर, डाले पत्ते हैं रोमावली हैं, और फूल है ये कमल, कंठ कमल, हृदय कमल, मध्यस्थन कमल, नाभि कमल, ब्रह्म स्थान, गुदाघाट, ये कमल। महाराज फरमाते इस कवल कवल की बात, इस सत्सबद की महिमा बता रहे ज्ञान समाधि से प्राप्त। अब इस सत्सबद को कब समझेंगे? जिस आत्मा को पति से मिलने की पीड़ है, ससुराल जाने की पीड़ है, जिस कन्या को, जो कन्या ससुराल में नहीं जाना चाहती है वो पियर बैठी रहती। पियर मतलब 3 लोक 14 वन, ये आत्मा का पियर है।
और ससुराल केवल पद आनंद कर। जिसको पीड़ है वो इस सत्सबद भंवर का गुण गान करेगी, उसमें मिलने की पीड़ करेगी, तब उसमें वो इतनी मस्त हो जाएगी। किसी भी कन्या कवारी की सगाई नहीं हो जितने वो इतनी खुशी नहीं होती है। शादी तो पीछे होती है, पहले सगाई होती है, तो ही वो उससे बात कर करके पति से खुशी रहती है कि नहीं रहती है? खुशी रहती है, लीन हो जाती है। अब कब पति से मिलूं, कब पति से ससुराल जाऊं, अंदर की अंदर खुशी रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये मस्त हो जाती है आत्मा। सुखरा मतलब पाछी पड़े उड़ नहीं दूर हो जा। स्थान स्थान का आनंद लेकर के पीछे नहीं, आगे ही बढ़ती। जात जात आगे जन जावे, पाछे कदू न जोवे। जो अगर त्रिकुटी आ गया तो वो नीचे पिंड में कभी नहीं है, और नीचे पिंड में ही जागृत नहीं हुआ और कोई के मैं त्रिकुटी ब्राह्मण हूं, वो झूठ है। और जागृत किसी के कहने से होता नहीं, किसी के देने से आता नहीं, किसी के मुष्ट दिष्ट में नहीं, किसी के उपदेश से नहीं आता है। ये तो अनुभव ज्ञान के निरपक्ष निर्णय से आता है। तो ये कैसे आता है? ये निरपक्ष निर्णय होता है, वो आत्मा अंदर से बीज जाती है, आत्मा जीव से चेतन हो जाती है, और वो उसी वक्त ये सिमरन करने लग जाती है। ये नहीं मैंने बैठाया, मैंने विधि बैठाई, मैंने ये बताया, उसकी भी जरूरत नहीं है। जिसके पीठ जबरदस्त उठ जाती है वो रटना करने लग जाता है। कानों से सुनता है, मुखार बंद से रटना करने जाता है। कई संगत में जाते हैं तो ऐसे जीव चेत जाते हैं। वो ये नहीं है कि मैंने आज्ञा दी, मैंने बताया, मैंने विधि बताई, मैंने विधि बैठाई, ये सब मैं तू का कारण है। निर्णय निरपक्ष होगा तो तन थर्राने लग जाएंगे, तन थर्राएगा और रटना में लीन हो जाए। और ये होता है, कई हो रहा है आज भी। ये नहीं भाई नहीं हो रहा, सब कई देखते हैं। जिसके होता है तो जिसके नहीं होता है तो वो कहता है मेरे भी कराओ, मेरे भी कराओ। तो कोई कराने वाले के हाथ में थोड़ी है। कई जने अड़ जाते थे, मेरे पास आते थे जेठान से, एक का तन थर्राता था, दूसरे का नहीं थर्रा था। तो इनके थर्रा दिया आपने, इनके ऐसा पराक्रम किया, हमारे भी करो। मैंने कहा मेरे हाथ में थोड़ी है, न मेरे हाथ में गुण है। ये तो महापुरुषों के निर्णय में गुण है, महापुरुषों के ज्ञान में ताकत है। ये महापुरुषों का ज्ञान और निर्णय जिसके समझ में आ गया तो महाराज फरमाते हैं कि फिर संसार में वो प्राणी, वो आत्मा परम पद में मिलेगी। वो उड़ने ही दूर आ जाए, वो कहीं उसको छोड़ेगा। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि समझ समझ हंसा सन मोक रही, ज्ञान सोना सत तोलो। समझ समझ हंसा सन मोक रही, ज्ञान सोना सत तोलो। महाराज कह रहे इस ज्ञान को सुनो और इस सत्य को अंदर में तोल करो। ये समझ दो चाहिए। पहले तो तू समझ क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और फिर ये अनुभव ज्ञान क्या कह रहा है, बाँचने वाला क्या कह रहा है, दोनों को तू समझ, फिर बुद्धि पे घटा, इसको तोल। जे कुछ और बने नहीं तो सु तो वचन तो सूया बोल। और कुछ नहीं बने तो तेरे मुखार बन से वचन तो सही बोल, रटना सही कर। अणबे वचन बाचे तो तेरे को अर्थ नहीं आवे तो पार्टी कर ले, पर इनको अड़ंग वड़ंग निर्णय तो मत कर। बेरंग अर्थ घटा घटा के किसी को भरमा तो मत। ये वचन सूल्या बोल, बेरंग अर्थ कर करके महाराज फरमाते इस अणबे ज्ञान का क्या करते हैं। जुग की बेड़ बचर थे बोलो, सतगुरु पक नहीं लावो वे, जारी रो भगत पड़े ला पाची, धका गेब का खाओ। उसके पीछे भक्ति करता है तो पड़ जाए। क्यों? जुग की भीड़, जुग कौन है? शरीर, कोई बाहर थोड़ी है।
इस शरीर की भीड़ बोलते हैं, वाणी केवल बांसते हैं और शरीर की आड़ लेते हैं। तो जारी रो भगत पड़ेला पाछी, धक्का गेब का झुकी भीड़ बचन थे बोलो, और सतगुरु पक्ष नहीं लाओ। ये केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान है उसकी पक्ष नहीं ले रहे हो, और केवली भगवंतों को गाते और वो तो नहीं है। अब हमारे ये है कंधारी गुरुदेव, समय के गुरुदेव, तो उनकी भक्ति पीछे पड़ेगी। वो रटना करना चाहेगा तो भी रटना चलेगी नहीं, ये पीछे पड़। हाँ, इसलिए सुखराम जी कह रहे न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दिष्टंग लाओगे। कोई न्याव कुन्याव दिष्टंग ला ला के और मेरे ज्ञान से वंचित किसी जीव को नहीं करो, किसी जीव को भरमाओ मत। और सतपुरुषा की तो महिमा कीजिए, करने को तोल न पाओ। सतपुरुषों की महिमा करो, सतपुरुषों के ज्ञान की महिमा करो, उनकी करनी का तोल मत करो कि महाराज 18 वर्ष बैठे अखंड समाधि लगी, आप उसका तोल मत करो कि मेरे अखंड है। तो तेरे अखंड जब है तू सुखराम जी की जैसे बैठ, रात को सोवे मत, सो जाता है तब अखंड कहाँ है, काम करने लग जाता है तो भूल जाता है अखंड कहाँ। सत्सबद अखंड है, तू अखंड कहाँ है। पर वो सुखराम जी की बराबरी करते हैं। तो सुखराम जी ने तो सड़क बनाई, ग्रंथ बनाया, 18 वर्ष बैठ करके तू भी बना। और मुखारबल से सिवरण 1 सेकंड छोड़ाने, दिन रात धूप छाया, धूप सर्दी सब सहन करी, बरसात हवा पानी सब। तो महाराज फरमाते ऐसे सतपुरुषा की मेहर गेब की कहर गेब हो जावे। सतपुरुषों की मेहर गेब होती है अनबे ज्ञान की, ये कहने से नहीं होती है। ये गेब सत्सबद जागृत होता है। और कहर, कहर मतलब दुख, तेरा जन्मने मरने का दुख मिट जाए। कहर गेब हो जावे, गेबो तेरा जन्मना मरना मिट जाए, गेबो तेरा सारा दुख मिट जाए, आत्मा का जो भी पीड़ है। और कैसे मिटेगा कि कर्म होनारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे वे। सतपुरुषा के आस अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे। सतपुरुषों की तो आस सब चाहते हैं। अरे जो अवतार देही धर आया, वे शीश निभावे वे। जो अवतार सब आए वो भी शीश निभाते हैं ऐसे केवल ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म भक्ति को, ऐसे केवली भगवंतों को। इससे कर्म होनारत और काल तीनों टल जाते। होनहार, कर्म और काल तीनों से आत्मा अलग हो, ऐसा ज्ञान है। 3 लोक 14 वन का ज्ञान तो सब पढ़कर भी कर सकता है, ये समझ गए। पढ़कर भी कर सकता है, सुनकर भी कर सकता है, पर ये केवल ज्ञान जो चौथे लोक में ले जाने वाला है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के शरीर के अंदर 2 समझ नहीं होगी, एक वाचने वाले की और एक ज्ञान केवल ज्ञान। दोनों की समझ करो, वाचने वाला केवल ज्ञान सही बता रहा है, गलत खुद के हित पूजी घोड़े का कर रहा है निर्णय कि या सामने के लिए। ये 2 समझ रखनी पड़ेगी, किसको, सुनने वाले। तब जाके महाराज फरमाते ये समझेगा। तो 3 लोक की कड़ सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई वे। कै सुखराम परम पद प्रगटे, सब सुन्यारा होई। ये परम पद जब प्रकट होता है ये इन सब से अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 4 भुजा नाथ से अलग है। ये जब प्रकट होता है तब वो आत्मा को अलग करता है। किससे? सुखराम कहे सुरपुर नरपुर गांव बिन खेया, घाट न उतरो जाए। सुरपुर और नरपुर और नागपुर, ये तीनों बिना खेया यानी बिना सांसों सांस रटना के पार उतर नहीं सकता। तू शरीर सारी के कितना ही बंद जा, शरीरदारी के कितने ही तू बधावने कर ले, कितने गुण गाले, उनके 24 घंटे साथ फिरता रहे, तो भी सुरपुर नरपुर नागपुर लांग नहीं सकता।
कितने 100 गुरु रोज के कर ले तो भी नहीं लांग सकते। लांगने के लिए तो अणवे ज्ञान चाहिए, अणवे ज्ञान का निरपक्ष निर्णय चाहिए, भेड़सेड़ नहीं चाहिए। तब तेरा तन थर्रा थर्रा करके और ये नियंचर शब्द उमव हो करके और तेरे को विधेय मंडल में ले जा करके मिला लेगा। ध्यान समाज में महाराज ने ये सब शब्द की महिमा बताई है, बाजीगर की महिमा बताई है, बाजीगरी की नहीं बताई। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव, मैं धन्य हूँ, परम दयाल सतगुरु महाराज ने धन्य हूँ, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु ये महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य, जिमा कारण जाज ने धन्य हो, मुक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। पेपर में छुपा है। राम 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 राम।